हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है कंप्यूटर के ऊपर और टॉपिक हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए, पटवारी के एग्जाम के लिए ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पटवारी के एग्जाम को देखकर ही आज जो है कंप्यूटर हमने शुरू किया है। ठीक है, इस पटवारी के सिलेबस में अगर आप देखेंगे लगभग 7 या 8 करके ऐसे टॉपिक्स आपके सिलेबस में कंप्यूटर के। ठीक है, तो उन सबको हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है। इस पर हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। एक सिंगल वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट टॉपिक मिलेगा, मतलब इस पर बेस्ड आपको सारे एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो आपके कहने पर ही आज इसमें पटवारी के एग्जाम को देखते हुए एमसीक्यू सीरीज जो है शुरू कर दी। तो चलिए अब हम जल्दी से आगे चलते हैं और आज की इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास, हु मेड द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर। तो फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने, विजय पंडुरंग भटकर ने, एडम ऑसबर्न ने, या फिर डोगलस एंजलबर्ट ने? बताइए। पोर्टेबल कंप्यूटर, पोर्टेबल क्या हो गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला। ठीक है, तो फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर जो बनाया था किसने बनाया था? एडम ऑसबर्न ने। ये इसका आंसर है। यहाँ पे देख लें, चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर सबको मालूम है, विजय पंडुरंग भटकर फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर। ठीक है, और लास्ट है ये डोगलस एंजलबर्ट। इसकी बात करें तो ये आपके पास किसके लिए? मोस से जुड़ा हुआ। ठीक है ना, मतलब मोस इसने बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास, ऑन विच डे इज द वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड। तो किस दिन ये वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है? 2 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, 2 दिसंबर है, या फिर 3 मार्च है? तो कब किया जाता है ये किया जाता है 2 दिसंबर को। सी पार्ट इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, वट इज द अदर नेम ऑफ डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स। तो अदर नेम क्या है इसका? मिनी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, एम्बेडेड कंप्यूटर है, या फिर माइक्रो कंप्यूटर है? तो जहाँ तक कन्फ्यूजन होगी वो फर्स्ट पे एंड लास्ट पार्ट में होगी। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपके पास कौन सा होगा, वो बताएं। माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज इन डिजिटल वॉचेस। तो डिजिटल वॉच में किस टाइप का कंप्यूटर जो यूज होता है? माइक्रो कंप्यूटर होता है वो, मेन फ्रेम होता है, मिनी, या फिर एम्बेडेड? तो कौन सा होता है वो तो आपके पास एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। ठीक है, डी पार्ट। नेक्स्ट, विच कंप्यूटर इज यूज फॉर वेदर फॉरकास्टिंग। तो वेदर फॉरकास्टिंग के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज होता है? मेन फ्रेम, माइक्रो, सुपर, या फिर मिनी कंप्यूटर? बताएं। वेदर फॉरकास्टिंग के लिए अगर बात करें तो वो होता है आपके पास कौन सा? सुपर कंप्यूटर। सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, with the use of which miniaturization of modern computer has been possible। तो किसके यूज से जो मॉडर्न कंप्यूटर है उनकी मिनिएचराइजेशन हुई है? वैक्यूम ट्यूब से, वैक्यूम क्लीनर से, ट्रांजिस्टर से, या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से? तो किससे हुई है ये हुई आपके पास इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स से। देखिए, किसी भी चीज़ को क्या करना? स्मॉल कर देना। ठीक है ना, किसी भी चीज़ को स्मॉल करना यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किसी भी चीज़ को क्या करना? स्मॉल कर देना। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को मिनिएचराइजेशन कहते हैं उसको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इंटीग्रेटेड चिप्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, वैक्यूम ट्यूब इज ए फीचर ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो वैक्यूम ट्यूब जो है ये किस जनरेशन में आ रही है? सेकंड में है, फर्स्ट में है, थर्ड में, या फिर नन ऑफ दिस? तो बस इसमें अगर आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा ये, तो किस में? ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? आई होप सबको मालूम होगा किसको कहते हैं, ये चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, डैश डैश इज ए पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर विद ए क्लैम शेल फॉर्म फैक्टर। तो कौन सा पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर की बात हो रही है? ये डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, सर्वर है, या फिर नन ऑफ दिस? तो ये होगा आपके पास कौन सा? लैपटॉप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इंटरप्रेटर इज यूज्ड एज ए ट्रांसलेटर फॉर। तो इंटरप्रेटर इज यूज एज ए ट्रांसलेटर फॉर कोबोल के लिए, हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, C++, या फिर नन ऑफ दिस? तो किसके लिए होता है ये होता है आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज के लिए। देखिए, इंटरप्रेटर एक्चुअली होता है क्या? इंटरप्रेटर ना एक प्रोग्राम होता है जो क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है हाई लेवल लैंग्वेज में, बिना उसको मशीन कोड में कन्वर्ट किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 11 क्वेश्चन, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड। तो क्या यूज़ करते थे उसमें? VLSI टेक्निक, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट? तो थर्ड जनरेशन में अगर आप देखेंगे वो तो आपके पास कौन सा? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, अभी जो फॉलोइंग बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस में इनमें से कौन सा बिलोंग कर रहा है? बताएं, वो होगा आपके पास कौन सा? बताएं क्या होगा इसका आंसर? क्यूरी लैंग्वेज। डी पर। नेक्स्ट,
वट ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा है जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर मतलब डेवलप जो इंडिया में हुआ वो कौन सा है? सहस्रात है, सागा 220 है, परम युवा सेकंड है या फिर परम 8000 है? कौन सा है ये होगा बस परम 8000। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन टी, स्पीड ऑफ प्रोसेसर चिप इज मेजर्ड इन, किस में उसको मेजर किया जाता है? MBPS में, MHz में, बीट्स पर सेकंड या फिर बाइट्स पर सेकंड? तो किस में मेजर किया जाता है ये? MHz मेगा हर्ट्स में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, पाइथन। पाइथन इससे क्या है? लो लेवल लैंग्वेज है, हाई है मशीन लैंग्वेज है या फिर असेंबली लैंग्वेज है? तो पाइथन के पास क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 1 PP मतलब पीटाबाइट, ये कितने किसके बराबर होता है? 1024 ज़ेटाबाइट के बराबर होता है, 1024 एक्साबाइट के, TB के या फिर गीगाबाइट्स के। तो 1 PB जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 TB के बराबर होता है ये। ठीक है, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज़ डेवलप्ड द ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल्स। तो किसने डेवलप कराई ये? गैरी किल्डल है, जोनाथन फ्लेचर है, राल्फ H बेर है या फिर डोगलस टी रॉस है? तो किसने डेवलप कराई है? ये कर आपके पास डोगलस टी रॉस, डी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट, पिक द ऑड वन आउट, इसमें से हमें जो ऑड हमें वो निकालना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, मोजिला या फिर फाइल एक्सप्लोरर? देखिए, इसका आंसर हम तब दे पाएंगे जब हम इन सब चीज़ के बारे में जानते होंगे, तभी हम इसमें से ऑड भी निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास एक ब्राउज़र है। ठीक है, सफारी आपके पास क्या है? ब्राउज़र है। मोजिला आपके पास क्या है? ब्राउज़र है। फाइल एक्सप्लोरर हमारे पास एक एप्लीकेशन है जो क्या काम करती है, मतलब इसमें हम हमारी फाइल्स वगैरह क्या होती हैं? स्टोर हुई होती हैं। ठीक है ना, फाइल एक्सप्लोरर में। देखिए इंटरनेट, चलिए इसका आंसर की अगर बात करें तो वो होगा आपके पास कौन सा? फाइल एक्सप्लोरर। ये इनमें से अलग है, बाकी आप देखें ऊपर तीनों ब्राउज़र हैं। ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, ये किसका अगर आप देखें ब्राउज़र, ये है किसका? ये कंपनी कौन सी है? ये है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, दूसरी सफारी की अगर बात करें तो ये किसकी है? ये है इसमें अगर आप देखें ना एप्पल की। ठीक है ना, एप्पल की। ठीक है, एंड थर्ड अगर आप देखेंगे मोजिला, तो ये मोजिला कॉरपोरेशन की है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी पार्ट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लैंग्वेज? किस ऑप्शन है? पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर PDA? तो परम जो है ये किसकी, मतलब परम 8000 अगर देखेंगे तो कौन सा? ये सुपर कंप्यूटर तो है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर? तो किसने डेवलप कराइए? जॉन वन न्यूमन, चार्ल्स बैबेज, ब्लेज पैस्कल या फिर गॉर्डन मोरे? बताएं, वो होगा आपके पास कौन सा? जॉन वन न्यूमन। नेक्स्ट हमारे पास, द एलिमेंट विच कंटेंस कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स इन विंडोज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? कंट्रोल पैनल कहते हैं, स्टार्ट बटन, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर रिसाइकिल बिन कहते हैं? बताइए, वो कहते हैं इसको कंट्रोल पैनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट? तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है पार्ट नहीं है इंटीग्रेटेड सर्किट्स का? वैक्यूम ट्यूब्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, डायोड्स हैं या फिर कैपेसिटर्स हैं? बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास कौन सा? वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज A2DP? A2DP है क्या ये? ए ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग, ए ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर ऑडियो स्ट्रीमिंग, ए ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर सिक्योरिटी या फिर ए ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर मास्किंग? तो क्या है ये A2DP? ये आपके पास ए ब्लूटूथ प्रोफाइल फॉर ऑडियो स्ट्रीमिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, फुल फॉर्म ऑफ IMEI इज क्या है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट इंडेक्स है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी है, इंटरनेशनल मोबाइल एंटिटी आइडेंटिटी है या फिर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी है? बताएं, एक सेकंड आप देखें या देखें, एक सेकंड, यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सेम है ये वाले। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसमें इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आपके पास क्या है? आइडेंटिफाई। ठीक है, तो क्या होगा इसमें देखेंगे तो ऐसे भी जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा ना वही बनेगा कौन सा? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। बस ये याद रखना इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ऑन? तो VLSI माइक्रो प्रोसेसर जो इसमें देखेंगे तो किस जनरेशन में देखने को मिलेगा ये? फर्स्ट में, फोर्थ में, फिफ्थ में या थर्ड? बताएं, वो है आपके पास कौन से? फोर्थ जनरेशन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज निमोनिक? निमोनिक है आपके पास एब्रीविएशन फॉर ऑपरेंड एड्रेस, एब्रीविएशन फॉर डेटा वर्ड, ईचर वर्ड ऑफ ए मशीन लैंग्वेज या फिर एब्रीविएशन फॉर ऑपरेशन टू बी परफॉर्म? चलिए बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास एब्रीविएशन फॉर ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है ना, तो उन ऑपरेशन के साथ क्या
एब्रीवेशन या साइन वगैरह ऐसा यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, निमोनिक कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टी यूजर कंप्यूटर सपोर्टिंग thousands of users simultaneously and many simultaneously execution of programs। तो इनमें से कौन सा है जिसमें मल्टी यूजर होते हैं कंप्यूटर के, जो सपोर्ट करता है थाउजेंड ऑफ यूजर्स को एक ही वक्त में, और फिर एक ही वक्त में क्या होता है मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। कौन सा होता है, किसकी बात हो रही है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, ये मिनी होता है, सुपर कंप्यूटर या फिर वर्क स्टेशन होता है, तो कौन सा होता है, ये होता है आपके पास कौन सा, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस, किसके लॉजिकल ऑपरेशंस क्या में कौन सी इसमें एग्जांपल दिखेगी, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स या फिर कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स, बताइए वो मिलेगी आपके पास कौन सी, कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स, डी पार्ट का क्या है आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, द टर्म बिट स्टैंड्स फॉर, क्या हुआ, बाइनरी डेटा, बाइनरी डिजिट, बेस डेटा या फिर बेस डिजिट, तो बिट क्या होगा आपके पास, बाइनरी डिजिट, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो इनमें से कौन सा लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, मदर बोर्ड है, सीपीयू है, एएलयू है या फिर सीयू है, तो लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड अगर आप देखेंगे तो आपके पास कौन सा है, वो मदर बोर्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, द डिवाइस यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ एसी इंटू डीसी इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसको, एम्पलीफायर, रेक्टिफायर, फिल्टर या फिर एडीसी, तो कन्वर्जन ऑफ एसी इंटू डीसी क्या कहते हैं उसको, रेक्टिफायर कहते हैं उसको। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइडेंटिफाइड बाई वर्ड पेंटियम, तो इनमें से कौन सा है, रैम है, माइक्रो प्रोसेसर है, मदर बोर्ड है या फिर हार्ड डिस्क है, तो वो आपके पास कौन सा, माइक्रो प्रोसेसर, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है, प्लाज्मा पैनल एंड एलईडी मॉनिटर्स आर व्हाट टाइप ऑफ डिस्प्लेस, तो किस टाइप की डिस्प्लेस होती है, ये नॉन एमिसिव होती है, एमिसिव होती हैं, होलोग्राफिक होती है या फिर लेजर होती है, तो प्लाज्मा पैनल एंड एलईडी जो मॉनिटर्स हैं ये आपके पास होती है कौन सी, एमिसिव, ठीक है। एमिसिव कौन सी होती हैं, ये वो डिस्प्लेस होती हैं जो क्या करती हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करती हैं, कन्वर्ट करती हैं किसमें, लाइट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, विच अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैड, तो इनमें से कौन सी, इन ऑप्शंस में देखें तो इनमें से कौन सा था जो फर्स्ट जनरेशन में था, वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, मैग्नेटिक एंड ट्रांजिस्टर या फिर सारा था इसमें, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में अगर आप देखेंगे तो एक वैक्यूम ट्यूब्स एंड दूसरा आपके पास मिलेगा कौन सा, मैग्नेटिक ड्रम्स। नेक्स्ट हमारे पास, इफ ए कंप्यूटर प्रोवाइड्स डाटाबेस सर्विसेज टू अदर्स देन इट विल बी नोन एज, क्या कहते हैं उसको, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, डाटाबेस सर्वर या फिर एफटीपी सर्वर, वो होता है आपके पास कौन सा, डाटाबेस सर्वर, सी पार्ट का क्या आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, किस फॉर्म में ये स्टोर होता है, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल या फिर ऑक्टल, तो किस में होता है ये बताएं, बाइनरी में। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स, तो फुल फॉर्म क्या है इसकी, ग्राफिकल यूजर इंस्ट्रूमेंट है, ग्राफिकल यूनिफाइड इंटरफेस है, ग्राफिकल यूनिफाइड इंस्ट्रूमेंट है या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। आई होप ये सबको मालूम होगा क्या है ये, फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई होगा आपके पास कौन सा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, डी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट वाज सॉरी हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ, फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ कौन है, एरिक्सन है, मार्टिन कूपर है, स्टीव जॉब्स या फिर एप्पल, बताइए फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ आपके पास कौन सा, एरिक्सन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, द ओनली लैंग्वेज विच कंप्यूटर अंडरस्टैंड इज, कौन सी है, असेंबली लैंग्वेज है, बाइनरी है, बेसिक है या फिर सी लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, हु इन्वेंटेड कीबोर्ड, किसने इन्वेंट करा ये, जेम्स गोसलिंग ने, स्टीव जॉब्स ने, मार्टिन कूपर या फिर क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने, तो कीबोर्ड करा किसने, क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने, डी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओएसआई इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स, ओएसआई की क्या कहने में बताना क्या इसमें, ओपन सॉफ्टवेयर इंटरलेशन है, ओपन सिस्टम इंटरलेशन है, ओपन सॉफ्टवेयर इंटरकनेक्शन है या फिर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, तो क्या है ये ओएसआई, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, डी पार्ट से क्या है आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, ए वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज्ड फॉर एक्सचेंज डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस इज, सबको मालूम है ये, ठीक है, तो क्या है ये, डाटा को एक्सचेंज किया जाता है शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है ना, वायरलेस है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और वो गैजेट्स के बीच में ही होती है, ठीक है, तो किसकी बात हो रही है, ब्लूटूथ की हो रही है, वाईफाई की हो रही है, मॉडेम की हो रही है या यूएसबी की हो रही है, तो किसकी हो रही है ये हो रही है आपके पास ब्लूटूथ की। ब्लूटूथ क्या वायरलेस है, बिल्कुल वायरलेस है, डेटा ट्रांसफर हो सकता है, एक्सचेंज होता है, ये बिल्कुल होता है, ठीक है। वाईफाई का कोई इसमें नहीं है, मॉडेम में अगर आप देखेंगे इसमें डाटा हो जाएगा, लेकिन ये आपके पास वायर्ड है वो, ठीक है ना, और यूएसबी भी आपके पास क्या है, ये बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस इसमें भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है वायर है, ठीक है ना, हाँ, और वाईफाई का तो है नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास इन बैंकिंग रेलवेज एटसेट्रा विच कंप्यूटर्स आर यूज, तो कौन से कंप्यूटर यूज होते हैं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। देखिए बैंकिंग हो गया, रेलवेज हो गया, इन सब में कौन से होते हैं ये मेनफ्रेम कंप्यूटर्स यूज होते हैं, सी पार्ट इसका आंसर है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EXIF? एक्सिफ की फुल फॉर्म क्या है? एक्सचेंजेबल इमेज फाइन फिनिश, एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट, एग्जीक्यूटेबल इमेज फाइल फॉर्मेट या फिर एग्जीक्यूटेबल इमेज फाइल फिनिश। क्या है? एक्सिफ आपके पास है एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज यूज टू मेक कंप्यूटर चिप्स? कॉपर, स्टील, सिलिकॉन या फिर आयरन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ये सिलिकॉन यूज होता है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। बायोस इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है? बायोस वैसे है क्या? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ओके। किसके लिए? अपडेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन ऑन नेटवर्क, या फिर लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, या फिर इट हेल्प्स इन रूटिंग के लिए, या फिर इट टेक इनपुट्स फ्रॉम कीवर्ड्स एंड अदर डिवाइसेस। बायोस इज यूज्ड फॉर लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। नेक्स्ट हमारे पास विच कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज आल्सो कंसिडर्ड एज इट हार्ट? तो कौन सा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर को जिसको उसका हार्ट माना जाता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर या फिर माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा होता है वो? आपके पास कौन सा? माइक्रो प्रोसेसर, डी पार्ट का क्या आंसर। नेक्स्ट एंड आज का इस वीडियो का भी और इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMOS? ठीक है, कंटेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्सीजन सेमीकंडक्टर या फिर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑसिलेटर सेमीकंडक्टर। अगर आंसर की बात करें तो वो होगा आपके पास कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, बी पार्ट इसका क्या है आंसर। तो ये थे हमारे पास कुछ बहुत ही ज़रूरी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए लाए। हाँ चलिए वीडियो को अब हम यहीं पर रखेंगे, लेकिन यहाँ रखने से पहले आप एक चीज़ करके जाएं, वो ये है कि वीडियो अगर आपको लगी है अच्छी तो कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुँचती है। चलिए रखेगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।